स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी गर्मी भी है, उतना आप लोग टॉलरेट कीजिएगा। और वो राइटिंग है ना, राइटिंग थोड़ा सा छोटा छोटा है, मैं बोलूँगा बस वो आप समझिएगा। वो धीरे धीरे लिखते हुए सुधर जाएगा और बड़े बड़े मैं लिखने लगूँगा। आप तो बस समझते जाइएगा जो मैं बताऊँगा, ठीक। तो आज डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो पहले हम लोग आप सबको बता देते हैं, ठीक। पहले हम आप सबको बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। पहले देखिए एडिशन में क्या रूल होता है जो बता देते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, और डिवीजन में क्या रूल होता है जो बता देते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ बस, क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक। जैसे एडिशन में देखिए क्या होगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा इक्वेशन एक बाई बराबर 3 प्लस या 3 मानिए ना, हटाइए इसको, कोई वेरिएबल मान लेते हैं a प्लस बी, ठीक। आपको बोला जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, ठीक। तो ठीक बोला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। जैसे ए को पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इस बी को भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। ये रूल होता है एडिशन का, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सारा में देखिए प्लस साइन दिख रहा है, सारा एडिशन का ही है, ठीक। इसलिए हम लोग ऐसे ही अलग अलग सबको करेंगे, लेकिन उतना टाइम वेस्ट क्यों करें, डायरेक्ट हम लोग करते जाएंगे, ठीक। बस बता रहे कि ये रूल होता है इस प्रकार करने का। सब्ट्रैक्शन में आपको हम बता रहे हैं क्या रूल होता है, ठीक। जैसे आपको दे दिया जाएगा y बराबर है a माइनस बी के, ठीक। तो इसमें भी सेम रूल नहीं होता है, अलग अलग दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स हमसे पूछ देगा, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या करेंगे, ए को एक बार सेपरेटली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बी को हम लोग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। इस प्रकार से बस फर्क ये है ना कि इसमें प्लस साइन एडिशन है, तो जाहिर सी बात है एडिशन मतलब जोड़, तो यहाँ पे बस प्लस का साइन लगा देंगे, इसमें माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। और अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें हम लोग, ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे आपको दे दिया जाएगा y बराबर a डॉट बी दिया गया है, ठीक। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा जा सकता है कि निकालिए, ठीक। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे एक बार एक को कांस्टेंट मान लीजिएगा, ठीक। जैसे अगर a को हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक, तो इस b को dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। फिर प्लस का साइन देंगे। अब a को हम लोग एक बार कांस्टेंट मान चुके हैं ना, तो अगली बार प्लस के बाद किसको, b को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब b को आगे रख लेंगे एज इट इज, और फिर a अब बच गया, a को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। ये रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन में जैसे दिया गया हमें इक्वेशन y बराबर है a अपॉन बी के, ठीक। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स से जो निकालने बोला जा सकता है, ठीक। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में, इसमें आप लोग पहले न्यूमरेटर है उसको आप आगे ले आइए, ठीक। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको आगे ले आइए, ठीक। आगे लाने के बाद a जो है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक। फिर माइनस का साइन दीजिएगा, फिर न्यूमरेटर को आगे इस पर लाइएगा, ठीक। और अब डिनोमिनेटर है बच गया b, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक। अपॉन जो डिनोमिनेटर है ना उसका हमेशा स्क्वायर अप कर दीजिएगा इस प्रकार, ठीक। यही बस आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, पंखा नहीं चला रहे थे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए बस ये रूल होता है, आप लोग ये याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। जैसे हमें बोला गया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, और डी वाई निकालना है। तो हम चलते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पे, ठीक। जैसे इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक। तो हम क्या बोले थे कि सेपरेटली सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन उतना समय आपका वेस्ट होगा, इसीलिए डायरेक्टली ये जो कीजिए। जैसे 3x स्क्वायर है, ठीक। तो इसको नहीं तो एक हम लोग लिख के दिखा देते हैं आपको, ठीक। जैसे d क्या बोले कि सेपरेटली 3x स्क्वायर को आप एक बार dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर 4x बच गया, इस 4x को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और जो 3 है, ठीक, उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक। तो देखिए जो स्क्वायर जो होता है ना, जो भी पावर होता है वो हमेशा आगे आ जाएगा, चाहे स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो एडिशन के केस में, और उसमें से एक घटा देंगे, ठीक।
तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा। और अंदर में क्या बच जाएगा, 3x⁻1, क्योंकि एक घटाइएगा तो 2 में से एक जगह तो 1 आएगा ना, इसलिए। अब फिर 4 को आगे ले आइए, कांस्टेंट है तो, और dx/dx कट जाएगा तो 1 ही आएगा। और ये देखिए 3 है यहाँ पे सिर्फ, ठीक, मतलब कोई वेरिएबल टर्म में x नहीं है, x के साथ वेरी नहीं कर रहा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा 6 इंटू में 3x प्लस में 4 प्लस 0, यानी कि 18x प्लस में 4 हमारा ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 2 जा नहीं सॉरी 3 2 जा 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 आगे आ जाएगा, हम बोले ना कि जो पावर या फिर क्यूब हो वो हमेशा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होके, और एक पावर घटा देंगे तो 6x⁻1 बचेगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक। ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, बताऊँ। ये आपका आंसर होगा, ठीक। 6x प्लस 4 होगा। अब क्या बोला गया है एक बार कि dy² को ये निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो dy² के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार और इसी टर्म को जो है ना एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो क्या इस बार हो जाएगा, ये जो 6x है, ठीक, इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि प्लस साइन है, फिर एक बार 4 को dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए ये x के साथ वैरी नहीं कर रहा, 4 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट है 6 बाहर निकल जाएगा, और dx/dx 1 बच जाएगा, यानी आंसर 6 हो जाएगा। यानी हम लोग ये वाला टर्म देखनी, ये देखनी, अब इसको देखना। अब देखिए dx/dy कैसे आएगा जो देखते हैं, ठीक। तो dx/dy के लिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे कि देखिए 1/dy/dx, ठीक, इक्वल्स टू dy/1/dy/dx का वैल्यू कितना आया था हमारा, देखिए 6x + 1 आया था ना, तो 6x + 4 आया था, ठीक। 6x⁻1 प्लस में 4 आया था हमारा, ठीक। तो आप जानते ही होंगे कि ये जब ऊपर जाएगा तो dx/dy ही बन जाएगा, ये जब पलटेगा तो x ऊपर जाएगा ना और dy नीचे बन जाएगा, तो ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक। इस प्रकार से निकालते हैं। अब एक dy बच गया, ठीक। तो dy के लिए क्या करेंगे, जैसे ये जो पहला रिजल्ट हम लोग निकाले थे ना, dy/dx का वैल्यू कितना आया था, 6x + 4 आया था, ठीक। हमको dy पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy को इधर ही रहने देंगे, और ये जो dx है ना इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x.dx हो जाएगा, प्लस में 4. आपका dx हो जाएगा, ठीक। यही देखिए चार रिजल्ट पूछा था आपसे, चारों रिजल्ट निकल के आ गया है, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जैसे dy/dx इस केस में देखते हैं, निकालते हैं हम लोग। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप जानते होंगे साइन फंक्शन ऑफ x के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक। तो cos x प्लस में देखिए यहाँ 8x का क्यूब है, तो क्या बोले, क्यूब और स्क्वायर कुछ भी रहे है x का, उसको हमेशा आगे लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या 24 बन जाएगा, और क्या बोले हम लोग कि एक उसमें से आप घटा दीजिएगा, उसका जो भी पावर होगा 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, एक घटा दीजिएगा, जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जो आगे जो टर्म होगा, जैसे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद x का पावर 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, बस एक उसमें से आप काम कीजिएगा, ठीक। तो x का क्यूब था तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अब 3x को अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो कांस्टेंट टर्म 3 है, 3 तो आगे आ जाएगा, और dx/dx कट के 1 आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब एक बार और dy/dx² का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक, dy² का, तो मतलब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर cos है सिर्फ x के साथ आपका वेरी कर रहा है ना, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x, ठीक। तो -sin x प्लस में फिर से देखिए 24x⁻2 है, तो हम क्या बोले कि 2 3 4 5 6 कुछ भी हो वो आगे वाले टर्म से आपके मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें से एक घटा दीजिएगा, तो एक घटाइएगा तो क्या होगा 24 2 जा 48 हो जाएगा, और एक घटाइएगा तो पावर 1 आ जाएगा। और ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक। तो ये दोनों हमारा निकल गया। अब dx/dy पे चलते हैं, ठीक। तो हम बताएं इसके लिए क्या कीजिएगा,
वन अपॉन डी वाई अपॉन जो डी एक्स का आपका रिजल्ट आया वही लिख दीजिएगा, ठीक। तो वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया, कॉस एक्स प्लस 24x² प्लस 3, ठीक। और ये जब ऊपर आप पलटिएगा तो जाहिर सी बात है, आप जानते नहीं होंगे, ये 9-10 में पढ़ने का है कि x ऊपर चल जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाएगा, तो ये भी आपका निकल गया। अब डी वाई सिर्फ पूछा है, ठीक। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, जैसे, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना हमारा आया, कॉस एक्स प्लस में 24x² प्लस 3 आया था, ठीक। और डी वाई पूछा है तो डी वाई को इधर ही रहने देंगे, डी एक्स को इधर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आपका यही आएगा, ठीक। ठीक है ना। चलिए ये भी आपका चालू हो गया, अब उस पर चलते हैं, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपसे पूछा हुआ है, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा हुआ है, तो 8x का आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, काट के 1, यानी यहाँ पे सिर्फ आपका 8 आएगा, प्लस में cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या बोले, माइनस साइन एक्स होता है हमेशा, तो माइनस में साइन एक्स, प्लस में ये देखिए कांस्टेंट टर्म आ गया है, क्योंकि वो फंक्शन एक्स के साथ वैरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब डी बाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स का आपका पूछा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, ये ऐसे करने के लिए एक बार आओ इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 8 इस बार हमारा फिर से 8 कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स है, और साइन एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन क्या बोला कि हमेशा कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा प्लस में 0, ठीक। अब डी एक्स अपॉन डी वाई पूछा है, तो इसके लिए क्या बोले हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका रिजल्ट आया था ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का, बस उसको आप 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लीजिए, ठीक। फिर इसका जो रिजल्ट आया था हमारा कितना आया था, 8 माइनस के साइन एक्स आया था, ठीक। और जानते हैं कि इस जब भी ऐसे डिवीजन में हो ये वापस से ऊपर पलट के जाता है तो डी एक्स अपॉन डी वाई ही बनता है, तो वो भी आपका निकल चुका है, अब सिर्फ डी वाई बच गया है, ठीक। तो डी वाई के लिए आप क्या कीजिएगा, तो फिर से ये वाला जो रिजल्ट आया था डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया था, 8 माइनस के साइन एक्स आया था, ठीक। अब डी वाई को आप इस वक्त क्या कीजिएगा, इधर रख लीजिएगा और डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 डी एक्स बन जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स, यही आपका रिजल्ट होगा, ठीक। सॉरी बहुत थोड़ा सा पानी पीने चला गया था इसलिए। अब चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इसको हम वापस से हम लोग ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन को ऐसे ही लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में बता देते हैं, ठीक। तो क्या बोले थे, प्लस में जब भी हो तो सबको आप सेपरेटली जो डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बोला गया है ना हमको, तो प्लस में सबको सेपरेटली पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी ब्रैकेट में साइन एक्स को एक बार डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस में जो लॉग एक्स है उसको भी एक बार डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस में जो ई टू पावर एक्स है उसको भी एक बार डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस में जो 8x है आपका उसको भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। और जो 3 है ना उसको भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो हम क्या बोले, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस एक्स होता है, ये तभी होगा जब साइन सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा, या कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स तभी होता है जब कॉस सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा, तो यहाँ साइन एक्स के साथ वेरी कर रहा है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और प्लस में याद रखिएगा कि लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन है हमेशा 1/x होता है, ठीक। तो प्लस में 1/x हो जाएगा, और ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन की बात करें या फिर इंटीग्रेशन की, हमेशा एज इट इज ई टू पावर एक्स ही होता है, ठीक। अगर ये सिर्फ ई टू पावर एक्स के साथ वेरी कर रहा है तभी ये पॉसिबल, अगर ई टू पावर आपको 2x दे देगा 3x 4x तो कभी भी वो नहीं होगा आपका, ठीक। फिर चैन रूल आपको लगाना पड़ेगा। प्लस में आप देखिए 8x को dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dx अपॉन dx कट जाएगा तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में ये देखिए 3x के साथ वेरी नहीं करा, मतलब कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब फिर हमसे क्या डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स का पूछा था वैल्यू, तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखिए कॉस एक्स है
कॉस फंक्शन ऑफ एक्स साथ से वेरी कर रहा है और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का हमेशा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। तो माइनस में साइन एक्स लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि एक लाइन आपको बता चुके हैं। और इसको एज इट ये वाला जो है ना, इसको अगर आप ऊपर ले जाइएगा, ठीक, वन बाई एक्स को, ठीक, जैसे डी वन बाई एक्स का हमको डिफ्रेंसिएशन करना है ना डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो वो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे तो इसको हम लोग वन बाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू पावर माइनस वन अपॉन डी एक्स, ठीक। तो हम क्या बोलें, जो पावर होगा हमेशा आगे आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये माइनस वन पावर में, तो माइनस वन पावर में आगे आ जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई होकर, और उसमें एक आप घटा दीजिए, तो एक घटाइएगा तो एक्स टू पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक। तो इसको तो ऐसे आप लिख सकते हैं ना, माइनस में वन ऊपर अपॉन एक्स का पावर माइनस टू है तो नीचे दे आएंगे तो एक्स टू पावर प्लस टू बन जाएगा, ठीक। मतलब ये रिजल्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसके जगह पे आप लोग, ठीक, हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि ई टू पावर एक्स नहीं होगा, चाहे इंटीग्रेशन जो भी रहे। आइए देखिए 8 फिर से आपका कांस्टेंट आ गया क्योंकि 8 के साथ कोई फंक्शन ऑफ एक्स के साथ वेरी नहीं कर रही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो था, रिजल्ट भी जीरो तो है ही। ये दोनों रिजल्ट निकल गया, अब डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं। इसके लिए क्या हम बताएं कि कुछ नहीं, आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया था ना, उसको वन से बस नीचे में डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया है, कॉस एक्स प्लस में वन बाई एक्स प्लस में ई टू पावर एक्स प्लस में 8 प्लस में 0 आया था, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई ही बच जाएगा, ठीक। तो वही आपको पूछा भी है। अब डी वाई सिर्फ निकालते हैं, ठीक। तो फिर से यही इक्वेशन फर्स्ट वाला पे चलेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, कॉस एक्स प्लस में वन बाई एक्स प्लस में ई टू पावर एक्स प्लस में 8 प्लस में 0, ठीक। तो डी वाई आपसे पूछा है, तो डी वाई पूछा है तो क्या बोले, डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस में वन बाई एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में ई टू पावर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में 8 इंटू में डी एक्स प्लस में 0 इंटू में डी एक्स। डी एक्स जीरो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता ही है कि जीरो आता है रिजल्ट। तो देखिए आपका तीनों हो गया, थैंक यू।